ये है बोलते पन्ने और आप सुन रहे हैं आज के अखबार, ताकि आप जान पाएं स्याही से रंगे पन्नों में छपी खबरों का सच। नमस्कार, मैं हूं शिवांगी। आप सुन रहे हैं आज के अखबार। बताएंगे आपको 5 सितंबर की प्रमुख खबरों के बारे में। ये खबरें थी अफगानिस्तान से और कुछ प्रमुख खबरें थी सीजेआई को लेकर, सुप्रीम कोर्ट को लेकर। अफगानिस्तान से खबर थी कि तालिबान के सरकार बनाने से पहले पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी आईएसआई का प्रमुख तालिबान से मिलने अफगानिस्तान पहुंचा। ये दिखाता है कि दोनों देशों के बीच नज़दीकी का स्तर क्या है। इस खबर को आज हिंदुस्तान ने लीड लगाया है। लिखा है आईएसआई प्रमुख तालिबान के मेहमान। इसके अलावा एक और अहम खबर थी कि भारत सरकार के विदेश सचिव ने तालिबान को लेकर एक बयान दिया, जो पहली बार इस तरह का बयान आया जिसमें कहा गया कि भारत सरकार का तालिबान के साथ सीमित कम्युनिकेशन रहा है या सीमित कम्युनिकेशन अभी तक रहेगा। इस खबर को ज़्यादातर अखबारों ने बड़ा लगाया है। अमर उजाला ने इसे पेज 1 पर सेकंड लीड बनाया। इंडियन एक्सप्रेस ने इस खबर को लीड बनाया और लिखा पाकिस्तान ने तालिबान को पाला पोसा, उसने निर्वासित सरकार गिराई। भारत असल में विदेश सचिव श्रृंगला जो हैं वो अमेरिकी दौरे पे हैं और उन्होंने वहाँ पर पत्रकारों से बात करते हुए ये बयान दिया कि पाकिस्तान का तालिबान के साथ कितना गहरा संबंध है और उसने ही अफगानिस्तान में जो गनी की सरकार थी वो गिराई। अमर उजाला ने श्रृंगला के बयान को इस हेडिंग से लगाया, जबकि ज़्यादातर अखबारों ने इस हेडिंग से ये खबर लगाई है कि तालिबान के साथ भारत सीमित बातचीत कर रहा है और उसे उम्मीद है कि तालिबान अपने पड़ोसी के कंसर्न को देखेगा। तो इंडियन एक्सप्रेस ने लीड लगाई है तालिबान इंडिकेटेड विल बी रीजनेबल ऑन इंडियाज कॉन्सर्न्स। इसके अलावा अफगानिस्तान से एक और अहम खबर पंजशीर प्रांत से है, जो अब तक तालिबान के कब्जे में नहीं आ पाया है। अब तालिबान ने इस पर दावा किया कि फतह हासिल कर ली है और इस जश्न में उसने गोलीबारी की जिसमें 17 लोगों की मौत हो गई। दैनिक भास्कर ने ये खबर दी है। इसके अलावा काबुल में प्रदर्शन कर रही महिलाओं को तालिबान ने बंदूकों की बट से मारा, ये खबर भी अहम है। इसके अलावा एक और अहम खबर है अफगानिस्तान के पंजशीर प्रांत से, जो अब तक तालिबान के कब्जे में नहीं आया है, लेकिन लगातार 2 दिन से तालिबान दावा कर रहा है कि उसने इस पर फतह हासिल कर ली है। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां अभी इस बात को नहीं मान रही हैं। दूसरी अहम खबर है सुप्रीम कोर्ट से कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ जजेस बनाने की रिकमेंडेशन सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने सेंटर को भेजी, लेकिन सेंटर उन नामों पर तैयार नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम इस बात पर अड़ गया है इस बार कि यही नाम पास होने चाहिए। तो एक तरह का स्टैंड ऑफ दोनों के बीच देखने को मिलेगा और लंबे समय से हम जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऐसी टिप्पणियां और ऐसे आदेश जारी कर रहा है जो केंद्र सरकार को नागवार गुजर रहे हैं और कई बार इस तरह की टिप्पणियां भी सामने आई हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने एक और अहम खबर दी जिसने कहे कि 5 सितंबर को तहलका मचा दिया। आरएसएस से संबद्ध एक पत्रिका पांचजन्य में लिखा गया कि इन्फोसिस एंटी नेशनल फोर्सेस की एक कंपनी है और जो लगातार सरकार को अस्थिर करने के लिए काम कर रही है। हेडिंग लगाई इन्फोसिस विद एंटी नेशनल फोर्सेस एलाय ऑफ टुकड़े टुकड़े गैंग, आरएसएस लिंक्ड जर्नल। इंडियन एक्सप्रेस ने ये भी लिखा कि इतने बड़े आरोप पहली बार इंडिया में किसी ऐसी कंपनी के खिलाफ लगाए गए जो इंडिया की ही कंपनी है। और अभी तक ऐसा होता था कि केंद्र सरकार या तो केंद्र सरकार के मंत्री सीधे या परोक्ष रूप से इंडिविजुअल्स, एक्टिविस्ट, टीचर्स या फिर शैक्षिक संस्थानों के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था जो सरकार से विपरीत सोचते हैं। लेकिन अब ये पहला मामला है जब रेप्यूटेटेड कंपनी के खिलाफ सरकार ने या सरकार की विचारधारा को चलाने वाली जो आरएसएस है उसने मोर्चा खोला है। इस बहुत बड़े बयान के बावजूद ट्रेड बॉडीज की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आना भी अहम बात रही, जिसे इंडियन एक्सप्रेस ने पेज 1 पर ही लगाया। और सिर्फ इन्फोसिस के पूर्व सीईओ ने इस मामले में कहा कि ये संस्थान कितना बड़ा है और किस तरह से उसने भारत के लिए काम किया है।
इसके अलावा एक अहम खबर थी पश्चिम बंगाल से कि ममता बनर्जी को राहत मिली है। भवानीपुर सीट पर 30 तारीख को उपचुनाव होने हैं, जिससे ममता बनर्जी अपनी मुख्यमंत्री की सीट बचाने में कामयाब हो सकती हैं। आपको याद होगा कि तृणमूल कांग्रेस ने लगभग सभी जीते विधानसभा चुनाव में जीत ली थी, लेकिन नंदीग्राम से लड़ रही ममता बनर्जी चुनाव हार गई थी। तो जिसके बाद नियम के तहत ये माना जा रहा था कि 5 नवंबर आने वाली 5 नवंबर तक ये वैलिड रहेंगी, और उसके बाद अगर ये उपचुनाव के थ्रू भी अगर नहीं आ पाती हैं विधानसभा में तो फिर इन्हें ये पद छोड़ना पड़ सकता है। लेकिन फिलहाल ममता बनर्जी को उपचुनाव लड़ाने के लिए चुनाव आयोग से तृणमूल कांग्रेस लगातार रिक्वेस्ट कर रहा था, जिसे लंबे समय से चुनाव आयोग ने टाल रखा था। उनका कहना था कि राज्य में कोविड के हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। अब ईसी ने कहा है कि राज्य में हालत सुधर रही है, इसलिए उपचुनाव कराए जा सकते हैं। इसके अलावा अहम खबर है कि पूर्व सीएम हरियाणा के ओम प्रकाश चौटाला ने 10वीं की परीक्षा पास कर ली और अंग्रेजी में इन्हें 88 नंबर मिले हैं। यह सब्जेक्ट पास न कर पाने से उनका 12वीं का रिजल्ट रुका हुआ था। इसके अलावा एक और अहम घटना हुई पूर्वोत्तर में असम में, जहां 1000 विद्रोहियों ने हथियार डाले। 30 साल से हिंसक घटनाओं में शामिल आर्म्ड ग्रुप मुख्य धारा में लौट आया है और गृह मंत्री अमित शाह ने इस घटना को ऐतिहासिक बताया। इसके अलावा एक और मसला बन गया झारखंड विधानसभा में नमाज के लिए एक कमरा एलोकेट होना। बीजेपी का कहना है कि अगर आप नमाज के लिए कमरा देंगे तो हमें भी विधानसभा के अंदर मंदिर बनवाने के लिए जगह चाहिए। स्पीकर ने इसके जवाब में कहा कि आवेदन कीजिए, हम विचार करेंगे। ये थी अहम खबरें। बहुत बहुत शुक्रिया।